माता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह चुनाव में नामांकन के पश्चात एनडीए परिवार के सामूहिक संबोधन के कार्यक्रम में मैं अपने साथ आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय जिले के अध्यक्ष जी, मंच में हमारे साथ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर आदित्य साहू जी, मंच में 6 बार के इस गिरिडीह से सांसद रहे हमारे अभिभावक बड़े भाई, संघर्षशील और जोशीले आदरणीय बड़े भाई रविंद्र पांडे जी, खड़ा हो जाइए आप। मंच में मैं अपने पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जयप्रकाश चौधरी जी का सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं मैं अपने पूर्व मंत्री और वर्तमान सारक के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रणधीर बाबू का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नर के रूप में अवतार लिए हैं लेकिन नारायण स्वरूप है और देवघर से आते हैं हमारे विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय पूर्व मंत्री हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय उमाकांत जी का, महिला लोकप्रिय नेत्री और वर्तमान हमारे रामगढ़ की विधायिका का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय बाटुल जी का, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने पूर्व मंत्री और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय रामचंद्र सही जी का, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पार्टी के प्रवक्ता मिलनसार लोकप्रिय झारखंड आंदोलनकारी नेता डॉक्टर देशरन भगत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रदीप बाबू का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय हाशमी साहब का। बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन पूरा 17 दिन उन्हीं का चलेगा। मैं इनका आज से ही अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय और जिला स्तर के, खासकर दिनेश यादव जी जो संसद प्रतिनिधि है, कामेश्वर पासवान जी जो पूर्व चेयरमैन गिरिडीह, उषा जी जिनके बारे में बहुत कुछ बताया गया, खुद लिखती भी हैं, कविता सुनाती हैं, मुखिया भी रही हैं और बहुत सारे विषयों के को अपने साथ सामूहिक रूप से तैयार करके जनता के बीच नेतृत्व करती है। मैं उषा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे इस क्षेत्र में लंबे समय से सेवा दे रही डॉक्टर मैडम का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय
प्रशांत जी का, पूर्व जिला अध्यक्ष है, प्रशांत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अशोक जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अशोक बाबू का। जोरदार ताली इनके लिए ज्यादा लगाना। आदरणीय गिरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है गिरी साहब का। अनूप पांडे जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अर्जुन बैठा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे रांची जिला के जिला परिषद अध्यक्ष नीचे है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व विधायक लोहरदगा कमल किशोर भगत जी के नीरू शांति भगत जी यहाँ पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी महिला प्रवक्ता का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच में ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व जिला परिषद उपाध्यक्ष बोकारो बैठी है, इनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हटिया के प्रभारी, इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व मंच में हैं जिनका व्यक्तिगत संबोधन नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे ओर से एनडी परिवार के सारे सदस्यों का, इस जिला के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव के साथ सभी का अभिनंदन, जोहार। मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी का, क्योंकि जिनके ललाट पे और जिनका चेहरा मैं आते हुए देख रहा था, जब मैं नवाड़ी से फुसरों से आगे बढ़ा, कुछ मायूस चेहरा नॉमिनेशन के लिए तैयार हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी बीच जहां जैसे मोड़ में आगे बढ़ता गया, जहां भी आजसू पार्टी का कोई कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहा है, तो उसके ललाट में जीत की चमक दिख रही थी। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से आज बधाई और आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। आप सभी का, मेरी महिलाओं का, जो पुरुषों से आगे चल रही थी, मैं इनका अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। डुमरी के तमाम मतदाताओं का इस उपचुनाव में, यशोदा जी के नामांकन में घर से जो आशीर्वाद चला है, उन सभी का इसी मंच से मैं वापस उनका आभार व्यक्त करते हुए अपने प्रेस मीडिया के मित्रों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों ने हमारे प्रमुख प्रवक्ताओं को सुना, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आजसू परिवार ने अपना संकल्प को रामगढ़ से डुमरी में फिर से दोहराने का निश्चय किया है। एक संयोग 2024 से पहले एक उत्साहवर्धन, एक अभ्यास, एक बड़ी लड़ाई में जाने से पहले पूर्वाभ्यास सैनिकों का होता है, बिल्कुल उसी तरह का एक मौका इस उपचुनाव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये उपचुनाव बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ये उपचुनाव वर्तमान राज्य सरकार और इस गठबंधन को और गठबंधन के बिताए हुए जो समय और जो उनका किया गया इस राज्य के लोगों से संकल्प, आज उन्हीं विषयों को लेकर पूरे मतदाता, पूरे परिवार तक जाने का एक कार्य कुशलता का एक परिचायक होगा ये चुनाव। और मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूं कि मंच में किसी नेता से ज्यादा मजबूत पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता होता है, और बूथ के कार्यकर्ता के भरोसे हम चुनाव जीतते हैं। ये लड़ाई का 3 विषय है। मैं आते आते पूरी लड़ाई को किस विषय में रखा जाएगा, मैंने कहा कि इस लड़ाई को भय, भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ा जाएगा। भय, भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ में, जो भय राज्य में व्याप्त है, सरकारी रूप से सरकार जिस रूप से भय का वातावरण जनमानस के अंदर अपने नेतृत्व में व्याप्त किया है, उसी तरह से वही भय इस डुमरी में आम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व ने यहां दिया है। ये 4 साल 4 बार 4 टर्म, अगर किसी से भी निर्भीक होकर पूछो, मैंने जितनी भी जानकारी ली, तो कोई शौक से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व जिंदाबाद करने नहीं आया। अधिकतर लोगों को केस मुकदमा के माध्यम से पार्टी में लाया गया है, उनको लाने का मात्र एकमात्र साधन।
भय से प्रीत यहाँ बनाया गया है और भय से प्रीत नहीं हो सकता है। और यही करके हम लोग दिखाएंगे हृदय से होना चाहिए। हृदय से कैसे वातावरण को हम लोग बदलेंगे। हम दिल से डुमरी को जीतने के लिए आए हैं और मतदाताओं को उस भय के वातावरण से बाहर निकलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आज चुका है और इसी लक्ष्य के साथ हम अपना काम प्रारंभ करेंगे। भ्रम फैला के रखें। भ्रम राज्य में चुनाव से पहले इतना बड़ा मोती का भ्रम, यहाँ के नौजवान किसान, यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह से भ्रम फैलाया गया, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए डुमरी आपको जीतना पड़ेगा ताकि ये भ्रम टूटे लोगों का कि यहाँ समाज को तोड़ना इनकी आदत सी रही है और इसी आदत में शुमार लोग भ्रम फैलाने का काम किए हैं। एक एक मतदाता इस भ्रम को तोड़ेंगे और भ्रष्टाचार शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूंजी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूंजी है। इस पूंजी को भी तोड़ने के लिए मतदाताओं और आम मतदान के माध्यम से इस काम को हम सब पूरा करेंगे, यही तैयारी है। मैं देख रहा हूं समय कम है लेकिन इतिहास लिखने का भी समय है आपके पास और ये इतिहास लिखेंगे, हम सब मिलकर लिखेंगे। हमारी कैंडिडेट जसोदा है, जसोदा जी अब उनके हाथ में डुमरी का लालन पालन का भार देना पड़ेगा। यही तैयारी आप सबको करना है, यही तैयारी करना है। हमारी लड़ाई इस राज्य के मुखिया, इस राज्य के कैबिनेट जो है, जो मंत्रिमंडल है इनका और इस राज्य के सहयोगी, हम लोग ने रामगढ़ में कांग्रेस को हराया है। हराया कि नहीं? किसको हराया? किसको? जोर से बोलो, हराए तो अच्छा से बोलो। भारतीय जनता पार्टी आजसू ने रामगढ़ में किनको परास्त किया और डुमरी में किनको करेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा को। ये लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां से परास्त करके उनके 3 मुख्य नीति भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को यहीं पर दबा के जाएंगे। ये डुमरी ऐतिहासिक धरती है, ये डुमरी आंदोलनकारियों की धरती है। ये विनोद बाबू का विचार रचा बसा हुआ है। केवल व्यक्ति या पार्टी होने से विचार नहीं बनता, विचार कर्तव्य से बनता है और ये कर्तव्य से दूर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कर्तव्यों से दूर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। आज उसी विनोद बाबू की धरती से मैं कल दिल्ली में था, व्यक्तिगत रूप से उस समाधि स्थल पर, वाजपेयी साहब के समाधि स्थल पर पहुंचने पर इस झारखंड और झारखंड के होने के नाते मैं गौरव से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। मैं इसलिए भरा हुआ था क्योंकि लंबी लड़ाई को, इस लंबी लड़ाई को, इस 2 साल के संघर्ष को किसी ने अगर आशीर्वाद दिया तो वाजपेयी साहब के आशीर्वाद से ये प्रदेश प्राप्त हुआ था, ये रुतबा प्राप्त हुआ था, प्रदेश को अपना परिचय प्राप्त हुआ और उसका लालन पालन का जिम्मेदारी आदरणीय मोदी साहब के हाथ में। वो प्रदेश का लालन पालन में अपनी राष्ट्रीय जवाबदेही के साथ वो काम कर रहे हैं। अब ये राज्य की जवाबदेही आपका है। हम जब अलग अलग हुए तो लोग अभी बता रहे और लोग गिनते हैं, वोटों की गिनती इस रूप से गिनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आजसू अलग अलग लड़ गई इसलिए ये चुनाव सामने वाला जीत गए। 19 जगह पर इस तरह से फर्क पड़ा है। मैं डुमरी की खाली बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी आजसू का लड़ना मात्र केवल वोट को एक जगह लाना नहीं, बल्कि प्रदेश में एक विश्वास का संचार अपने आप में है, विश्वास का संचार है, जिनके एकमात्र एक साथ होने से दोनों पार्टी के केवल गिनती के वोट एक जगह नहीं होते हैं, बल्कि 40,000 वोट और आगे उसके पक्ष में गिरते हैं और यह संख्या 1,08,000 पहुंच जाती है। यही तो तैयारी हमारा क्या रहेगा? तैयारी क्या रहेगा? मैं एक चीज सबको कहना चाहता हूं कि कोई एनडीए के महत्व से बड़ा किसी व्यक्ति का महत्व होगा क्या? किसी का भी नहीं। एनडीए के जीत में ही सबकी जीत है। काम करते करते कभी किसी पदाधिकारी का, मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी आजसू किसी पदाधिकारी को कभी मन छोटा करके काम नहीं करना है। ये जवाबदेही इस राज्य के प्रति हमारी,
ये जवाबदेही मात्र एक डुमरी में वोटों को अपनी ओर केंद्रित करने का विषय नहीं है, बल्कि आने वाले 24 की पटकथा लिखने का समय है। अब उसमें भूमिका तय करने का समय। ये तय हमको दोनों को मिलकर करना है और दोनों अपनी जवाबदेही के साथ काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों का नजर है और हम जानते हैं कि हम व्यक्ति से ज्यादा इस माटी से प्यार करते हैं और माटी की सेवा के लिए, राज्य और देश की सेवा के लिए अपना भूमिका हम लोग स्वयं तय करेंगे। ये तय हमें करना है। हमें अलग अलग रूप से ना देखा जाए, हमें अलग अलग रूप से देखने की इस प्रक्रिया को हम लोग बंद करना चाहते हैं। सभी पदाधिकारी हमारे, सभी कार्यकर्ता हमारे और सभी के साथ मिलकर इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत में बदलना, यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है और इसी को निभाने के लिए हम यहाँ पर आए। तैयार है ना सभी कोई? मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी के इज्जत में कमी हो जाए तो भाई मुझे खाली फोन करना। सुदेश माथुर 20 साल से सबका फोन उठाता है। अपना काम बंद मत करना, अपना काम जारी रखना। अपना काम जारी रखते हुए सीधे मैं हूं आपके लिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी और मेरे आजसू दोनों के लिए। इसलिए इस चीज को त्याग करेंगे और त्याग करके इतिहास लिखने की तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे ना? होएगा ना? होएगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। जीत तो जीत है, लेकिन बड़ा जीत चाहिए। होगा कि नहीं? बड़ा जीत होगा। मेरे ऊपर सारे लोग, नेताजी साहब, मेरे भाई, मैं एक साधारण कार्यकर्ता, मेरी कोशिश है सबको बांध के रखना। मैं कार्यकर्ता ज्यादा हूँ, मेरी रोल, मेरी भूमिका कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा रहती है और मैं आदित्य बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भी डाउन टू अर्थ काम करते हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। और ये 6 बार का अनुभव मेरे साथ है, 30 साल का अनुभव हमारे पास है। ऐसा अनुभव को लेकर हम लोग सब मिलकर जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता अपने इस मातृभूमि के लिए आने वाले 24 में लोगों को, जन के विश्वास को स्थापित करने के लिए, देश में मोदी साहब को स्थापित करने के लिए फिर से लगन से अपना एक्साइज काम शुरू करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यशोदा जी को सेवा का अवसर मांगेंगे ना लोगों से। अच्छा बताओ, कौन परिवार ना चाहेगा कि मेरा लालन पालन यशोदा जी के हाथ में हो? कोई चाहेगा ऐसा? हाँ, तो बस मैं अपनी बात को यही अंत करते हुए यशोदा जी से आग्रह करेंगे कि अपार लोगों का जो विश्वास है इसको स्वीकार करिए। घर घर जाकर लोगों के विश्वास और आशीर्वाद लेने का काम करिए। हम सब आपके साथ हैं, इस इतिहास में अपना नाम लिखाइए। यही शब्दों के साथ अपनी बात को अंत करते हैं। मैं अपने दामोदर बाबू के प्रति सदा सम्मान अर्पित करते हुए अपनी बात को वहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।